बंदा कमाता था 10 जने खाते थे। अब बीजेपी के में इसमें 10 जने कमा रहे हैं तो भी बंदा घर में परेशान है, 1 रुपया नहीं जोड़ पाता। बैंक में जीएसटी वगैरह कुछ भी है, यदि 3000 रुपये नहीं हुए तो उसके पैसे कटते हैं। सिलेंडर का देखो, स्मृति ईरानी ने जब कांग्रेस का टाइम था, उन्होंने उस टाइम ये आई थी, महिला मोर्चा अध्यक्ष थी उस टाइम, उन्होंने 400 रुपए के पीछे जंतर मंतर में धरना दिया था और आज ये 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। अगर महंगाई है तो सामान लेने पब्लिक क्यों जाती है? तो धरने पे बैठो ना। 20 साल पहले 5000 रुपए का लहंगा आता था, आज 1-1 लाख के लहंगे आते। क्यों लेती है 1 लाख रुपए के लहंगे? 5 का ले हो ना। तेल 100 रुपए की जगह अगर 500 रुपए लीटर हो जाएगा ना, और सिलेंडर 1100 की जगह 2100 रुपए का भी हो जाएगा, जब भी मोदी को वोट देंगे भाई, मरते दम तक। और जिसको हराम की कमाई ना हो रही ना, वो दुनिया परेशान है। हम परेशान नहीं भाई, 12,000 रुपए की नौकरी करे, पूरा घर चलाते हैं अपने दम पे। और बताओ, मोदी 2040 तक भाजपा सरकार, 2040 तक। ऐसा क्या किया भाजपा ने कि आप 40 तक उसे अभी से ऐसा कर दिया, जैसे कहते हैं ना, राहुल गांधी कह रहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई ये सब ड्रामे हैं, फर्जीवाड़े, ठीक है। अगर छोटे से बच्चे से आप ये पूछोगे ना कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, वो ये बता देगा नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को बता देगा राहुल गांधी है, गांधी लग नहीं सकता उसके। और भाई मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, दुनिया ने 2 रोने रो रखे इस दुनिया में, एक तो बेरोजगारी और एक हम भूखे मर रहे हैं। भाई ये तो बेरोजगारी को छोड़ो, आप ये बताओ, पहले ज़माने में 2000 रुपये का फ़ोन, 1000 रुपये का फ़ोन आता था, आज 30,000 रुपये का फ़ोन क्यों चला रही पब्लिक? 2000 वाली चलाओ ना। लोग बाग ये कहते हैं भाई इतनी महंगाई होगी, सामान खरीदने क्यों जाते हो? अगर हमें 50,000 रुपये की भी चीज़ पसंद आ रही है तो पब्लिक 50 की लेती है, नहीं लेती है? क्यों? वो 5,000 का ही ले ना। 20 साल पहले 5,000 रुपये का लहंगा आता था, आज 1-1 लाख के लहंगे आते। क्यों लेती है 1 लाख रुपए के लहंगे? 5 का ही ले ना। यार कहाँ महंगाई है? दुनिया ने ये रोना रो रखा है कि महंगाई है, बेरोजगारी होगी, फलाना। 7 राज्य में राहुल गांधी की सरकार है, 7 राज्यों में। उसका हक नहीं है कि वहाँ सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर है। जब वहाँ उसकी सरकार है तो उसका हक नहीं है कि 50 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, 30 रुपये लीटर डीजल हो जाए। हक पड़ता ही नहीं पड़ता उसका? राज्य सरकार नहीं, बताओ तो सही इस बात को। लेकिन वो तो केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ देंगे कि भाई मोदी ऐसे कर। एक बात भाई, जिस इंसान ने भरी संसद के अंदर ये कह दिया मैं तो पप्पू हूँ, उसे जब बोलने का ही नहीं पता, वो क्या कर सकता है इस देश के लिए? इतना नाराज क्यों हो आप राहुल गांधी को लेकर? भाई अगर 70 साल कोई भी सरकार चली, ईडी चली, सीबीआई चली, उनका भी तो हक बनता होगा ये छापेमारी लगवाने का। बिल्कुल लगवाए कांग्रेस। अगर कहाँ लगवाए कांग्रेस ने? ये बताओ, अपने राज्य के अंदर कांग्रेस ने किसी पे भी एक भी छापा लगवाया हो? अगर हराम की कमाई उन लोगों को पच नहीं रही, ये तो भाई लिखड़ेंगे। कह रहे हैं कि माल्या साहब देश छोड़कर चले गए। उसका भाई किसी को ये नहीं पता, 60% पैसा ना उसका केंद्र के अंदर जमा हो चुका है उसकी संपत्ति के द्वारा। और बताओ क्या लेना चाहो? यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? अरे यात्रा मूत बराबर है। और बताओ, प्योर देसी भाषा में कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने जो दाढ़ी बढ़ाई है, इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कोई फर्क इसका? भाई एक बात बताओ, जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी को सारे भगवान याद आ जाते हैं। जब यूपी के अंदर चुनाव हुआ था, उसने अखिलेश यादव ने क्या बोला था? मेरे सपने में कृष्ण भगवान जी आए थे। जब नहीं आए थे पहले भगवान जी, अब याद आ गए। योगी मोदी के आने से सारे भगवान याद आ रहे, सारे सबको मंदिर याद आ रहे हैं। बताओ तो सही, कहाँ गए थे पहले सनातन? ये जो अब बनते हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं, ये माथे पे तिलक लगा रहे। जो लोग पाखंडी है ना, वो पाखंडी के पाखंडी रहेंगे, ठीक है ना। और जिसको हराम की कमाई ना हो रही ना, वो दुनिया परेशान है। हम परेशान नहीं भाई, 12,000 रुपये की नौकरी करे, पूरा घर चलाते हैं अपने दम पे। और बताओ, मुझे 1 लाख की जरूरत नहीं है, मुझे 12,000 रुपये में अपने घर का पूरा पाड़ लूंगा। और बताओ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यात्रा से लोग उनके समर्थन में दिखाई दिए। भाई सुनो, सबके सामने एक बार देखो की छवि बदली है। लोग बाग ये कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। धरने पे बैठ जाओ। अगर महंगाई है तो सामान लेने पब्लिक क्यों जाती है? तो धरने पे बैठो ना। नहीं, आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी की छवि बदली है? भाई सुनो, तेल 100 रुपए की जगह अगर 500 रुपए लीटर हो जाएगा ना, और सिलेंडर 1100 की जगह 2100 रुपए का भी हो जाएगा, जब भी मोदी को वोट देंगे भाई, मरते दम तक। और बताओ, क्या मोदी, ऐसा क्या देखा मोदी में कि कहते ना जिसके पिछवाड़े में दम होता है, वो भरी लोकसभा के अंदर क्या बोला है उसने? बताइए एक बार का। एक अकेला सब पे भारी। जिनको लोगों को हराम की कमाई नहीं हो रही ना मसूर, उनको कह दिया उसने, जवाब दे दिया। और बताओ, रॉबर्ट वाड्रा
1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का रोजगार मुजफ्फरनगर के अंदर करता था, उसने अपना दामाद राहुल गांधी ने अपना जिज्जा ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों बना दिए, क्यों ये सब कुछ करवा दिया है? और बताओ अब्बास भाई, क्या लगता है सरकार जो चली मोदी जी की कैसे है ये 8-9 वर्ष? देखो 8-9 वर्ष में हमें तो कुछ चीज़ें तो ठीक है कि सेना के मामले में तो हमें लगा अच्छा काम करा है मोदी जी। हाँ, सेना के मामले में। बाकी आप कहीं भी उठा कर देख लो ना, शिक्षा पे इतना फोकस है उनका और ना किसी रोजगार पे फोकस है। कहीं भी आप देख लो। अभी मैं सुन रहा था एक यहाँ बहन जी वो दे रही थी, वो यूएसए में रहती हैं 11 साल से, मतलब मनमोहन सिंह के टाइम से यूएसए में रह रही हैं और यहाँ कह रही है महंगाई कुछ है ही नहीं। अभी मैं शॉपिंग करके आई हूँ, मुझे और पैसे बच गए। और भैया यूएसए में रहने वाला तो सब बच जाएंगे, उसके वहाँ के 100 रुपये हैं कितने में चलेंगे ये तो देखो, तो उसे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। यहाँ के कमा के लेके जाओ यूएसए में, जब पता चलेगी महंगाई है नहीं है। मसला ये है। कैसी सरकार चाहिए फिर आपको, कौन कौन से मुद्दों पे बात करनी चाहिए? बाबू जी आ जाइए आप भी थोड़ा सा आगे। तो आपको कौन सी सरकार चाहिए, मतलब जो शिक्षा फ्री? हाँ भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे मेन ये है। बल्कि शिक्षा सबसे मेन है। शिक्षा मिलेगी तो समझ लो सबका अपना कारोबार अपना बन जाना उनका, जिससे शिक्षा फ्री मिलेगी। शिक्षा में आप देखो कितना बुरा हाल है, तुम छोटे लेवल से देख लो, प्राइवेट स्कूलों के बुरे हाल हैं, पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। राहुल गांधी ने तो शिक्षा के बारे में रोज खूब जॉब दे रखी है, 10-12 हज़ार नौकरी को ऐसे करो, 10,000 मतलब गुजार करके दिखा दो। राशन फ्री, घेड़ा चावल खिला रहे हैं 2 रुपए किलो वाला, अपने बच्चों को खिला के दिखाओ अगर कोई खा ले उन चावलों को। तो क्या लगता है फिर शिक्षा के बारे में? तो गेहूं भी मिलने नहीं, शिक्षा के बारे में राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बातें की अपनी यात्रा के दौरान, क्या उनसे उम्मीद है? टाइम देखा होगा, मनमोहन सिंह ने भी टाइम देखा होगा शिक्षा के मामले में क्या था। ये इतनी जो यूनिवर्सिटी बनी उन्हीं के टाइम में ही बनी है स्कूल की। अभी आप देख लो, डिक्लेयर कर देंगे, काम कुछ नहीं हुआ कहीं भी। एमसी हॉस्पिटल के खूब की 22 एम्स हॉस्पिटल के अनाउंसमेंट होगा, काम कुछ भी नहीं है, जमीन पे इस तरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अभी भी उन्हीं में इलाज चल रहा है जो नेहरू जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में बने हुए हैं। तो 24 में क्या विकल्प है फिर अब्बास जी के पास? किसका? आपके पास क्या विकल्प है? विकल्प है उनकी मेहनत रंग लाएगी राहुल जी की। लोग जुड़े हैं अब उनसे, जो उनके बड़ों ने गलती करी थी, थोड़ा चांस तो हमें देना पड़ेगा, कोई भी हो चाहे। तो मोदी को नहीं चाहते? नहीं, अब नहीं चाहते जी बिल्कुल भी, रियल में हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता उन्हें। मोदी को कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा, किसी के चाहने से ना चाहने से, उसको याद करने से लोगों को सपने आने लग जाते हैं, और चाहने ना चाहने से क्या आना तो उसी ने है। कोई बात नहीं, आ जाने तो जो थोड़ा बहुत रहेगा उसको जो है उसका नाम सुनते ही लोगों को जो है, कोई कहता मैं कृष्ण का अवतार हूँ, कोई कहता मुझे कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं। उनका नाम सुनते ही सब दंग बदंग हो जाते हैं। तो किसका कौन आएगा? मोदी को आना है, आना ही आना है, वही आएगा, वही आना है, क्योंकि टक्कर में कोई और लाएंगे भी। अब्बास जी कह रहे हैं कि शिक्षा फ्री करनी थी, राशन फ्री कर रखा है सरकार ने। एक सेकंड जी, इन बंधु को ये पता नहीं है शायद, पूरे भारत में 8वीं तक की शिक्षा सरकारी स्कूलों में फ्री है जी। सरकारी स्कूलें हैं, 8वीं तक फ्री है जी। उसके बाद 12वीं तक मामूली शुल्क है जो आम आदमी दे सकता है। प्राइवेट स्कूलों में क्या है मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं गया जी। ठीक है जी। अब ये कह रहे शिक्षा नहीं है। अब शिक्षा क्या है? मेरे ज़माने में अगर मुझे स्कूल में मास्टर मारता था जी, तो मैं घर आके नहीं बताता था, डरता था कि घर और मार पड़ी, तूने कोई गलती करी होगी जो तेरे को मास्टर ने मारा। और आज के ज़माने में बच्चा घर आके बोल दे मुझे मारा, माँ बाप लठ लेकर स्कूल पहुंच जाएंगे, तूने हमारे बच्चे को क्यों मारा। ये फर्क है तब की और अब की शिक्षा में, इसलिए शिक्षा का सुधार खत्म हो रहा है। तो राहुल गांधी की यात्रा से कुछ एक मिनट, राहुल गांधी की यात्रा जो की है उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? मोदी का जो सीना 56 इंच का है वो थोड़ा घटेगा? पैदल चलने से या समय के अनुसार चलने से भाई दाढ़ी तो बढ़ती है, अकल नहीं बढ़ती। अभी भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मोदी जी की दाढ़ी बड़ी थी, वो अकल नहीं बड़ी उनकी भी। कह रहे एक सेकंड जी, वो चले नहीं थे, वो ऐसा है, कौन सा एक्शन ले लिया उन्होंने? वो चले नहीं थे, वो घर बैठे बैठे उन्होंने कुछ संकल्प लिया था, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उसने चल के दाढ़ी बढ़ा ली, संकल्प लेके दाढ़ी बढ़ाई, उसने चल के बढ़ा ली बस। आप कुछ करके दिखा दो। क्यों लाएंगे आप मोदी को इस बार, और कौन कौन से काम जी? ऐसे लगे? क्या क्यों लाएंगे आप मोदी को? ऐसे कौन कौन से और काम लगे जिसके कारण उनके कितने काम गिनवाए जाएं? हाँ जी, ऐसा है कि 55 साल में कांग्रेस और दूसरे शासन कालों में किसी गांव तक बिजली हमारे घरों में पूरी नहीं थी। 6-6 घंटे दिल्ली जैसे शहर में बिजली कट लगता था। किसी गांव में पानी की सुविधा नहीं थी। ट्रेन की सुविधाएं भी ऐसी थी कि आदमी अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो पानी घर से लेके चलता था, अगर आप लोगों को याद हो तो। आज 5 रुपए का 1 लीटर पानी बोतल सहित मिलता है अगर आप वहाँ चले जाओ।